बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हर सरकारी मुलाजिम, रिटायर्ड पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और उनके अहल खाना के लिए इंतहाई अहम है। अगर किसी रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम या पेंशनर्स का इंतकाल हो जाए तो उसकी पेंशन और दीगर माली फायदे किसको मिलेंगे? क्या बीवी हकदार होगी? क्या बच्चों को हिस्सा मिलेगा या फिर बहन भाई भी इस पर दावा कर सकते हैं? इन तमाम सवालात का वाज़ेह जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक अहम फैसले में दिया है और आज हम इसी फैसले को आसान लफ्ज़ों में समझेंगे। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या आपके ख़ानदान में कोई पेंशनर है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला जो सवाल बनता है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में केस क्या था। ये मुकदमा एक ऐसे रिटायर्ड मुलाजिम से मुतल्लिक था जिसके इंतकाल के बाद उसके वारसों में इख्तलाफ पैदा हो गया। एक तरफ बेवा अपने हक मांग रही थी जबकि दूसरी जानिब बहन भाई भी ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे थे कि उन्हें भी पेंशन और दीगर माली फ़ायदों में हिस्सा चाहिए। ये मामला मुख्तलिफ अदालतों से होते हुए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया जहां इस पर तफसीली कानूनी जायजा लिया गया। सवाल पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि फैमिली पेंशन जो आम विरासत होती है वो नहीं है। फैमिली पेंशन एक समाजी तहफ़्फ़ुज़ जिसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट कहते हैं, जिसका मकसद इंतकाल करने वाले मुलाजिम की ज़ेरे कफ़ालत अहले खाना की माली मदद करना है। इसलिए फैमिली पेंशन को आम जायदाद या विरासत की तरह तकसीम नहीं किया जा सकता। पहला हकदार कौन हो सकता है या कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर रिटायर मुलाजिम का इंतकाल हो जाए तो सबसे पहले उसकी बेवा फैमिली पेंशन की जो हकदार है वो होगी, बशर्ते मुतलका कवानीन में अगर वो अहल होगी तो। यानी बहन भाई सिर्फ इस बुनियाद पर फैमिली पेंशन का मुतालबा नहीं कर सकते कि वो भी वारिस हैं। बच्चों का क्या हक होगा इसके अंदर? जो उसको पेंशन मिल रही है उसके अंदर बच्चों के हकूक भी मुतलका पेंशन रूल के मुताबिक तय होंगे। अगर बेवा मौजूद है तो अमूमन फैमिली पेंशन पहले उसे मिलती है। बाज़ हालत में ऐसी जैसे बेवा की वफात या नाअहली की सूरत में अहल बच्चों को कानून के मुताबिक फैमिली पेंशन जो है वो मुंतकिल हो सकती है। बहन भाई कब हकदार होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ा किया है सिर्फ बहन भाई होने की बुनियाद पर फैमिली पेंशन नहीं मिल सकती। अगर पेंशन कानून में इनके लिए कोई गुंजाइश मौजूद ना हो तो वो सिर्फ जो विरासती रिश्ते होने की बुनियाद पर फैमिली पेंशन का दावा नहीं कर सकते। अगर जो मुलाजिम है उसने किसी को नामजद किया है कि ये फलां बंदा जो है अगर मैं फौत हो जाता हूँ तो इसको मेरी विरासत दी जाए, इसके ये भी एक अहम नुक्ता है कि अगर मुलाजिम ने अपनी सर्विस के दौरान किसी शख्स को कानूनी तौर पर नामजद नॉमिनेट किया है या मुतलका कवानीन के मुताबिक बेनिफिट के लिए नाम दर्ज करवाया हो तो बाज़ माली फ़ायदे इस नामजद शख्स को मिल सकते हैं। अलबत्ता हर बेनिफिट के अलग अलग कवानीन होते हैं, इसलिए नामजदगी और फैमिली पेंशन को एक ही चीज़ समझना दुरुस्त नहीं है। आम विरासत और फैमिली पेंशन में फ़र्क क्या है, इसके ऊपर एक आपको बल्कि यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है कि वारस जो विरासत होती है वो इस्लामी और सिविल कवानीन के मुताबिक तकसीम होती है, लेकिन फैमिली पेंशन एक खसूस सरकारी सहूलत है जिसके लिए अपने अलग कवानीन होते हैं। इसलिए हर वारिस फैमिली पेंशन का खुदकार हकदार नहीं होता। ये फैसला हज़ारों ख़ानदान के लिए अहम है क्योंकि इससे कई सालों से जारी कवानीन बाम काफ़ी हद तक वाज़ेह हो गया है। अब ऐसे मुकदमात में अदालती मुतलका पेंशन कवानीन और सुप्रीम कोर्ट के असूल को सामने रख कर फैसला कर सकती है। दोस्तों, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या आपके ख़ानदान में कोई पेंशनर मौजूद है तो इस फैसले
کو ضرور سمجھیے، کیونکہ یہ مستقبل میں قانونی تنازعات سے بچانے میں آپ کو مدد دے سکتا ہے۔ اگر یہ معلومات آپ کے لیے مفید رہی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ایڈوکیٹ زیب جوتا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نیکسٹ جو بھی قانونی معلومات ہوگی یا نوٹیفیکیشن ہوگا اس کی جو تشریح کرنی ہے اور اس کو جو ٹرانسلیٹ کرنا ہے، ایک تجزیہ کروں گا، وہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔